कश्मीर वाले हमले को लेकर हमारा देश खलबली में था, क्योंकि उस हमले में हमारे देश के पब्लिक भी शहीद हुए थे। पूरी पब्लिक में खलबली मची हुई थी। आए दिन हमारी सरकार डेली के डेली मीटिंग किया करती थी, तो आगे वाला को, पाकिस्तान को, गद्दार देश को कहीं ना कहीं लगता था कि भारत की ये चुप्पी जो है ना, एक लाचारी है, मजबूरी है, जिसको कि हल्के से लेते हुए वो दिन प्रतिदिन अपनी फुल तैयारी में लगा रहता था। जैसे कि पाकिस्तानी मंत्री की घर वाली फैमिली वाले को, हर किसी को वो धीरे धीरे करके पाकिस्तान से हटा हटा के तैयारी कर रहा था। लेकिन हमारी सरकार चुप थी। चुप होने के अंदर कुछ राज थे, बहुत बड़े राज, जो हमारी सरकार ने एक बार में हामी भरी। और हमारे देश की सेना को हम सबसे पहले सैल्यूट करते हैं कि जिन्होंने इस सिंदूर ऑपरेशन को नाम दिया, और सिंदूर ऑपरेशन में जाकर के पाकिस्तान घुस करके आतंकी का ढेर लगा करके जीत हासिल करके लौट कर वापस आए। लेकिन वहीं पे ये गद्दार देश अपने गद्दारी से बाज नहीं आता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए इंडिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सिंदूर ऑपरेशन के बाद हमारी सरकार ने कह दी, हमारी सेना ने भी बोल दी थी, क्योंकि ये युद्ध जो है, कोई भी देश अगर युद्ध करता है एक देश से दो देश में, तो कुछ देश की रजामंदी होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल युद्ध होता है। तो हमारे सरकार को कम से कम तो अब तक में 10-11 देश के सरकार, 10-11 देश सपोर्ट करने के लिए खड़े हो चुके हैं। वहीं पे पाकिस्तान आए दिन पल पल दर दर भटकता है सपोर्ट लेने के लिए। कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पहले का मामला कुछ और होता था, अभी का मामला कुछ और है। लेकिन कहते हैं युद्ध अच्छी चीज नहीं है, युद्ध में दोनों की ही विनाश होता है, दोनों का ही घाटा होता है। लेकिन कभी कभी युद्ध हमें मजबूर होकर के करना पड़ता है, क्योंकि यह गद्दार देश पाकिस्तान जो है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। अपने यहाँ से कच्ची कली बुड्ढी को भेज भेज के हमारे देश में आतंकी का बसेर बना देता है, और आए दिन सामने से न वार करके पीछे से वार करता है ये पाकिस्तानी आतंकी। जिस चीज को लेकर के हमारी सैनिक, हमारे सरकार बेबस हो चुके थे, क्योंकि इसका कहना था, इस आतंकी गद्दार देश के पाकिस्तानी आतंकी का कहना था कि हम बार बार अटैक करेंगे और तुम्हें इग्नोर करना होगा। तो क्या हम पूछना चाहते हैं, क्यों हम बर्दाश्त करेंगे? हमें मौगा बन के नहीं जीना है। हमारे देश में भी जवान पलते हैं, हमारे देश के इंसान के शरीर में भी लाल खून दौड़ता है, उबाल आता है। तुमने धर्म पूछ के मारा तो हम धर्म जान के मारेंगे। मिशन में कामयाब होने के बाद हर एक देश के प्रधानमंत्री आए, सामने से आकर के बोला, जबकि कि हिंदुस्तान ने ये एक अच्छी हासिल की है, अच्छी काम की है, क्योंकि पब्लिक पे वार नहीं की ना, पाकिस्तानी से, गद्दार देश के हर एक से हम कहना चाहते हैं, कहीं दूसरे जगह नहीं की हमला ना, आतंकी के ठिकाने को उड़ाया। तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है इसमें खलबली मची हुई है। इसने फिर से अटैक किया, तो इसने जो अटैक किया तो उसका तो बदला हमारा देश लेगा ना फिर से। युद्ध की मांग है तुम्हारी, तो युद्ध होगा ना फिर से। तो फिर ये बाद में मत कहना कि हमें भूख भी, ऐसे ही तुम भिखारी हो, भूखे नंगे हो। भूखे नंगे भिखारी की इतनी औकात है अटैक करने की, तो फिर अटैक लेने के लिए भी तैयार रहना। आतंकी को ढेर लगाने के बाद दोगले देश के पाकिस्तान के लोग का कहना है कि ये काम हमारी सरकार ने अच्छा नहीं करी, तो क्या आतंकी को बसेर देगा? तुम लोग आतंकी को पालो और उसी आतंकी से हमारे देश में हमला करवाओ। क्या आतंकी को पालना ये जुर्म नहीं है? ये शुक्र मनाओ तुम लोग कि हमारे देश में आकर के पलते हो और हमारे देश की रोटी खाकर हम पे ही वार करते हो,
किसी दूसरे देश में अगर आतंकी चले जाएं तो आतंकी सहित सिनेमा हॉल को उड़ा दिया जाता है। पता होना चाहिए वो समय कुछ और था। बहुत मनमानी तुम लोगों ने कर ली। अब एक एक की चुन चुन के बदला ली जाएगी और आतंकी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, किसी भी वेश पे नहीं। और पाकिस्तानी से हम लोगों की कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी फिलहाल। और जैसे जैसे करके सरकार, हमारी सरकार जैसे जैसे करके एक एक मिशन में आवाज उठाएगी, हम कंधे से कंधे मिला के अपने सरकार के साथ खड़े हैं। युद्ध जारी है, जंग जारी है, क्योंकि पाकिस्तानी भिखारी की औलाद को गर्मी बहुत रहता है, खाने के लिए पुरता नहीं है, लेकिन लड़ाई करने के लिए इसके पास मिसाइल की कमी नहीं होती है। चाहे भले ही मिसाइल 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर में ध्वस्त हो जाए, लेकिन लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तब तो ये आतंकी को पालते हैं, आतंकी को बसेरा देते हैं। हमारा देश है, भारत है, पहले सर पे चढ़ाते हैं, फिर उठा उठा के भी पटकते हैं। इतना याद रखना। क्या देश के गद्दार, हमारे ही देश में खाने वाले पलने वाले, कौन कौन सा फंडा अपनाते हैं ये लोग आतंकी। प्यार में आते हैं, ये प्यार होता है। और ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि इस आतंकी हमले में जब जब हमला होता है तब तब ये पाकिस्तानी सीमा हैदर आतंकी ये लापता हो जाती है। वीडियो सब डिलीट करके अंडरग्राउंड क्यों हो जाती है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के